और जनता समझती है कि अगर उनके पास कोई विकल्प है तो वो जन स्वराज ही है। 2025 में चुनावों का सवाल है। आप जानते हैं कि हमारा दावा है कि हम 2043 हम बिहार में इतने लोगों तक पहुंचा देंगे कि वो हमें अपना आशीर्वाद जम कर देंगे और हम जरूर बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे। तो मेरा ये कहना है मनोज जी कि आप अगर 2025 में सत्ता में आने के लिए कितना आशान्वित हैं, इसलिए कि पार्टी लॉन्च होने के बाद विधानसभा उपचुनाव और विधान परिषद का भी चुनाव हो चुका है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना असेसमेंट बोलिए। इसीलिए कि अब अभियान नहीं लग गया, आपका पार्टी बन गया, इसलिए इस तरह के सवालों का आपको जवाब देना। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि जिन उपचुनावों में या एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसमें हमने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया, हमने जो मेहनत की उसका क्या रिजल्ट होता है इसका हमें अच्छे से अंदाज हो गया, जिसको एक ट्रायल या प्रोबेशन पीरियड कहते हैं ना, ये हमारी पार्टी का ट्रायल और प्रोबेशन पीरियड रहा, जिसमें जो चीज हमने सीखी उसका यूज उससे लेसन ले करके हम 2025 की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका थोड़ा थोड़ा संदेश आपको होने लगा होगा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जो हो रहा है। जहां तक 2025 में चुनावों का सवाल है, आप जानते हैं कि हमारा दावा है कि हम 2043 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और इस उम्मीद से कि चुनाव होते होते तक हमारा संदेश और हमारी नीतियों का ज्ञान हम बिहार में इतने लोगों तक पहुंचा देंगे कि वो हमें अपना आशीर्वाद जम कर देंगे और हम जरूर बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे। और अगर 2025 में नहीं बना पाए तो हम यही समझेंगे कि हमें जनता के बीच जाकर और काम करने की जरूरत है। हमारा संदेश अभी शायद उस हद तक लोगों को नहीं मिला है जिस हद तक जाना चाहिए। वो हमारे लिए एक और भी बड़ा लेसन होगा और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं या कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। मोटरसाइकिल रैली के बारे में बताइए। रुकिए ना सर। मनोज जी, देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन दो लोगों ने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया। देवेंद्र यादव को अभी आप लाए, मुनाजिर हसन ने तमाम मीडिया के कैमरों के सामने बहुत से आरोप जनसुराज पर कल लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभी पार्टी धरातल पर नहीं पहुंची, टिकट बिकने शुरू हो गए, तमाम तरीके के आरोप। क्या कहेंगे? दूसरे राजनीतिक पार्टियों के जैसा जनसुराज में भी वो अंदरूनी खींचतान सब कुछ शुरू हो चुका है क्या? बिहार में नेता क्या मार्स से आए हैं या वीनस से आए हैं? बिहार में भी तो नेता बिहार से ही आए हैं ना। तो नेता हैं, नेताओं का जो की चाह होती है, जो मंशा होती है, जो वो आप कह रहे हैं, जो तरीके राजनीति में अभी तक होते आए हैं उन सब से हम सीख कर अलग हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो कहीं अलग समाज से तो आए नहीं हैं। जहां तक आपने देखा देवेंद्र यादव जी का, उन्होंने साफ साफ शायद हिंदुस्तान में आ भी गया है उनका डिनायल कि हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने केवल अपना विभिन्न मत कोर कमेटी के संरचना के बारे में दिया था। लगभग ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन हो सकता है दूसरे लीडर के साथ भी हो। किसी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है।
कोर कमेटी तो एक नया एक्सपेरिमेंट था, और कुछ लोग, और ये टर्मिनोलॉजी की भी बात है, आप सब लोग ध्यान दें, हर पार्टी अपने लिए अपनी तरफ से एक टर्मिनोलॉजी क्वाइन करती है। कुछ जगहों पे कोर कमेटी छोटी होती है, हमारे यहाँ कोर कमेटी 151 लोगों की फाइनली होगी। तो ये तो टर्मिनोलॉजी है, किसी दूसरी पार्टी में इसी को किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा। आरोप लगाया है पार्टी पर, तो क्या कार्रवाई होगी उनके? ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अभी तो हम जमीन से खड़ा होना सीख रहे हैं, एक दो बार गिरेंगे, औंधे मुंह भी गिरेंगे, उल्टे मुंह भी गिरेंगे, फिर संभल के उठेंगे। मनोज जी तमाम मनोज जी, अरे एक सवाल कर जी, ये मैं कह रहा हूँ अभी आपका है कि सत्ता में आने के लिए आश्वस्त है, ठीक है, और आप सत्ता में आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, करेंगे ही, पार्टी है तो कीजिएगा ही। तो आपका जो ये विचार है, या पहले प्रशांत जी जो करते रहे हैं, है ना, तो ये मुनाजिर हसन ने कहा है कि जो अभिलक्षण है, जो ठर्रा है, उसमें 2025 में हमारा उम्मीद है कि शून्य रखे सन्नाटा, उन्होंने कहा। तो ये जो एक बड़े नेता ने कहा आपके बारे में, वो मंत्री रहे हैं, सांसद रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा शून्य रखे सन्नाटा, और एक अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, वो प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि सत्ता में आ गए। तो ये पार्टी में इस तरह का, जैसा कि आपको बताया गया कि कोर कमेटी उन्होंने छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा, तो पार्टी का जो ये एंटी पार्टी गतिविधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अब एंटी पार्टी कहें या नई पार्टी के हाल में आए हुए उथल पुथल को आप जो नाम दें, हम तो मानते हैं कि हम एक नई पार्टी हैं और नए लोगों को, नए सदस्यों को अपनी कार्यकारिणी में स्थान दे रहे हैं। तो थोड़ी उलटफेर, थोड़ा सा उठापटक चलता है, वो तो एक्सेप्टेबल है। और जब हम स्टेबल होंगे कुछ दिनों के बाद, तो आप देखेंगे कि हम सब में एक वही जज्बा है जिसकी बेसिस में, जिसकी पीठ पर जन स्वराज है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिटरी है, बहुत ज्यादा ट्रांजिटरी है। इस पर ज्यादा तवज्जो दीजिएगा तो इसका मतलब होगा कि आप हमें भी बाकी दलों की तरह ही आंक रहे हैं। जी, मैसेज आपके पार्टी से भी फूट कर जब निकल कर आता है तो वैसा ही मैसेज आ रहा है। सवाल तो मैंने उसका जवाब तो दे दिया है। अब इस पॉइंट को और आगे नहीं ले जाए, अब इस पॉइंट को और आगे नहीं ले जाए, जवाब तो मिल गया है। जी बताएं। आरोप यह लग रहा है कि कॉर्पोरेट स्टाइल में आप लोग पार्टी चला रहे हैं। आरोप आप कुछ भी लगा दें, हम क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं, जनता हमें जानती है और जनता समझती है कि अगर उनके पास कोई विकल्प है तो वो जन स्वराज ही है। और ये एक ऐसी पार्टी है जो केवल बिहार के बारे में, बिहार के बदलाव के बारे में, बिहार के उत्थान के बारे में सोचती है, इसका और कोई एजेंडा नहीं है। देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन जैसे लोगों से अब पार्टी सावधान रहेगी, दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को ठोक बजा के जनसुराज में शामिल किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे कि किसी को ठोका जाए, बजाया जाए, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।